Good morning. Standard 9th, subject English. Book name Beehive and poem, a big message giving poem. A legend of the Northland. लीजेंड होती है दंत कथाएँ, जैसे दादी माँ, नानी माँ या समाज में इस प्रकार की आपकी कहानियाँ आपने शेर और चूहे वाली, द लायन एंड द माउस, द फॉक्स एंड द क्रो, इस प्रकार की जो कहानियाँ मैसेज देती है, संदेश देती है, इस प्रकार की ये पोएम, यानी ये लीजेंड एक दंत कथा है, इसको पोएम का रूप दिया गया है। ऑफ द नॉर्थ लैंड, नॉर्थ आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ उत्तर एंड साउथ, तो नॉर्थ लैंड किसी देश का नाम है, जस्ट लाइक ए न्यूजीलैंड, जिस प्रकार टापू हो जहाँ पर सर्दियाँ बहुत पड़ती है, तो नॉर्थलैंड किसी देश का नाम लिया गया है, बर्फीला ठंडा प्रदेश। तो वहाँ की दंत कथा रिटन बाई फ्योब केरी, जो पोइट हैं फ्योब केरी हैं। इस पोइम के द्वारा क्या बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर उस नॉर्थलैंड में, एज एग्जाम्पल हम न्यूजीलैंड लगा लें कि न्यूजीलैंड में वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, उस नॉर्थलैंड में वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, फ्यू का मतलब कम, और कम का मतलब होता है कि वहाँ पर दिन छोटे होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों के अंदर रातें बहुत लंबी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, पूरी रात हम सोकर भी नहीं बिता सकते। यानी कि कुछ जगह ऐसी होती है कि सर्दियों में ग्लेशियर जैसे प्रदेशों में रातें बहुत बड़ी होती है। कवि कह रहा है वेहर दे हार्नस द स्विफ्ट रेंडियर, क्या करते हैं, वेहर दे हार्नस जोतते हैं, द स्विफ्ट तेज रेंडियर, रेंडियर एक प्रकार का जानवर होता है, जैसे बड़ा हिरन होता है अपना, तो बर्फीले प्रदेश में रेंडियर होता है, बाकी जानवर तो ये बर्फीले और ठंडे प्रदेश में जी नहीं सकते। टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो स्लेजिज होती है कि बर्फ़ में फिसलने वाली गाड़ियाँ हैं, और रेंडियर जानवर हैं वो उनको खींचते हैं वहाँ पर, एंड क्योंकि वहाँ पर सड़कें वगैरह वगैरह तो है नहीं, बर्फ़ पे चलेगी। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, कब्स, बियर होता है रींछ, कब्ज होता है बच्चे, और जो बच्चे हैं वहाँ के वो रींछ के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। कैसे, इन दियर फनी फ्री क्लोथ्स, फ्री फर वाले कपड़े पहनते हैं, यानी कि रींछ के खाल के कपड़े पहनते हैं ताकि वो बर्फीले प्रदेश में बर्फ़ उनका कुछ ना बिगाड़ सके, ठंड से जीवन ना जा सके, अपने आप को गर्म रखने के लिए। दे टेल देम ए कर्शियस स्टोरी, कर्शियस अनोखी, दे का मतलब वहाँ के लोग जो बड़े हैं, दादा दादी नाना नानी बच्चों को एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, कवि यहाँ पर कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता कि ये कहानी सच है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यानी कि एक मोरल है, बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली कहानी है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहता है वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, संत पीटर का मतलब होली मैन, जस्ट लाइक गुरु नानक देव, विवेकानंद, महात्मा गांधी, इस प्रकार के जो पवित्र लोग हैं हमारे आज जो पूजनीय हैं, तो एक बार बहुत समय पहले संत पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इस संसार में निवास करते थे। अब जैसे राम है, लक्ष्मण है, श्री कृष्ण भगवान है, तो ये मानव के रूप में यहाँ निवास करते थे, आज तो देवी देवता है, तो उसी प्रकार संत पीटर भी एक पवित्र व्यक्ति थे, संत थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग होता है उपदेश देना, वो संसार में हर जगह जाकर कर संदेश दिया, जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने हर एक जगह अपनी शिक्षाएं बताई। जस्ट एज ही डिड यू नो, तो अर्थात आप जानते हैं इस प्रकार के संतों का काम होता है उपदेश देना। ही केम टू द डोर ऑफ ए कोटेज, कोटेज का मतलब एक मकान, एक घर, एक, तो वो उपदेश देते देते एक दिन क्या हुआ, किसी के घर के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं संत तो, उनका अपना कोई निवास नहीं होता। वेयर ए लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, केक्स होता है बेटे मालपुए या चपाती कह सकते हो, कोई वहाँ पर एक औरत
चूल्हे के ऊपर क्या चपाती बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ मीन चूल्हा होता है, चपाती या जो भी चीज़ बनती है आप जानते हैं चूल्हे पर बनती है, तो बना रही थी। एंड बीइंग फेंट, फेंट मीन धुंधला, विद फास्टिंग, फास्टिंग होता है जैसे उपवास रखते हैं आप, व्रत रखते हैं, तो उपवास के कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, यानी कि एक दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, इस प्रकार संत लोग रखते हैं। ही आस्क्ड, अब दिन छिपने को भूख लगी, अंडरस्टूड है कि कमज़ोर भी थे। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने अपने स्टोर से, यानी कि जो चपाती बना रखी थी, केक्स बना रखे थे, उनमें से टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि एक उन्हें दे दे। किन्होंने? संत ने मांगा, फ़कीर ने मांगा, गुरु ने मांगा। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, लेकिन उस औरत ने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, जो ही वो उसे बना रही थी, सी लुकड एट इट, उस पर देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उसने मन में विचार किया कि ये तो बहुत बड़ी चपाती बन गई है। देयरफॉर सी नीडिड अनोदर, एक बार फिर, नीडिड मीन गूंथना, उसने फिर गूंथना शुरू किया। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, एक छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जो ही देने के लिए हाथ उठा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, और उसे लगा कि ये तो पहले वाले से बड़ा बन गया। देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, डफ मीन आटे का, आटे से ही बनती है ना, एक छोटा सा टुकड़ा उसने आटे का लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और चकले बेलन पर उसको घिसाती गई। एंड बेक्ड इट विद थिन एज ए वेफर, बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो बनने के बाद भी उसको दे ना सकी, यानी कि संत को दे ना सकी, कि उसके मन में फिर हुआ कि ये तो बहुत बड़ा बन गया है। फारसी सेट, उसने अपने आप से कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, खुद खाती हूँ तो ये चपाती छोटी दिखाई देती है। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब देने की बात आती है तो ये बड़े दिखाई देते हैं। सो सी पुट देम आर ऑन द सेल्फ, सेल्फ का मतलब जो हम चपाती बॉक्स होता है उसमें पूरा बंद कर दिया उसने। देन गुड संत पीटर ग्रू हंग्री, फ़कीर जो नाराज हो गए। फार ही वाज हंग्री एंड फेंट, वो पहले ही बहुत भूखे थे और थके हुए थे। एंड श्योरली सच ए वोमैन वाज अनफ टू प्रोवोक ए संत, प्रोवोक होता गुस्सा दिलाना। संत और फ़कीर जो खाली हाथ थे, उपदेश देते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, उनको गुस्सा आ गया। एंड ही सेड, और संत ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि है और तो तुम बहुत लालची है, स्वार्थी है। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, और इस मानव जाति पर, पृथ्वी पर जो तू रह रही है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय के लिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, यानी कि परमात्मा की दी हुई आग, भोजन, जलवायु, आश्रय, कि तुम की और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम्हें वही बनाना होगा जिस प्रकार पक्षी बनाते हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी होता बहुत ही कम भोजन मिलेगा, अर्थात बहुत लालची है, तेरे को भी बहुत कम भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा दिन सूखी लकड़ी पे चोंच मारती रहेगी, तब जाकर थोड़ा सा भोजन मिलेगा, ऐसा अभिशाप दिया। देन अप सी वेंट थ्रो द चिमनी, तब वो चिमनी में से निकल गई। कौन? औरत। सी औरत के लिए आया। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, वुड पैकर होता है एक प्रकार का पक्षी, कठफोड़ा जिसको बोलते हैं आप। फारसी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, अर्थात उस संत और फकीर ने उस लालची औरत को एक पक्षी, कठफोड़ा जो होता है, उसमें बदल दिया। सी हैड ए स्कार्टेड कैप ऑन हर हेड, स्कार्टेड एक चमकीली सी पंख होती है इस पक्षी के सिर के ऊपर। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बाकी का वो हिस्सा उसका सेम रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और चिमनी में से निकलने से सारे उसके वस्त्र थे वो जल कर राख हो गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लैम, अर्थात काले। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और आप बेटे जानते हैं कि प्रत्येक संसार के देश में जो स्कूल में जाते हुए बच्चे हैं, हैज़ सीन हर इन द वुड, उस लकड़ी में कठफोड़े को चोंच मारते हुए देख सकते हैं, लंबी एक चोंच होती है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे,
उस दिन से लेकर आज तक ये कठफोड़ा उसी वृक्ष पर रहता है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और पूरा दिन उस थोड़े से भोजन प्राप्त करने के लिए चोंच को मारता रहता है। कहने का तात्पर्य, मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, टू ग्रीडी, हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। आसपास के लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि दया एक देवीय गुण है, हर किसी की सहायता करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर रीड करेंगे, 2-3 बार आपने समझना है, जस्ट लाइक ए स्टोरी है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और मैसेज बहुत बड़ा कि एक लीजेंट दंत कथा है, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। आज जो विपत्तियाँ आई है, अधिक लालच मानव के करने के कारण आई है। ओके, थैंक यू।